हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम लोग प्रयोगवाद के बारे में जानेंगे। प्रयोगवाद क्या है, प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या है, प्रयोगवाद का महत्व क्या है, प्रयोगवाद का विकास कैसे हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले संक्षेप देकर इसमें आप लिखेंगे। प्रयोगवाद हिंदी कविता की वह धारा थी जिसमें प्रयोग को केंद्रीय महत्व दिया गया। प्रयोगवाद के कवियों में हम सर्वप्रथम तारसपत्तक के कवियों को गिनते हैं और इसके प्रवर्तक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेय हैं। तारसपत्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसमें 7 कवियों को शामिल किए जाने के कारण इसका नाम तारसपत्तक रखा गया। अगेय ने इन कवियों को नए राहों का अन्वेषी कहा था। ये किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं बल्कि अभिपथ के अन्वेषक हैं। इसी संदर्भ में अगेय ने प्रयोग शब्द का प्रयोग किया, जहाँ से प्रयोगवाद की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रयोगवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवाद कवियों ने काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को ही महत्व दिया है। प्रयोगवाद कवियों ने अपनी मानसिक तुष्टि के लिए कविता की रचना करते थे। इसमें क्षण को महत्व देकर जीवन को भरपूर ढंग से जीने की चाह है। प्रयोगवादी कवि व्यक्तित्व प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देता है। आपका ये हो गया, संक्षेप में बता दिया गया प्रयोगवाद क्या है। इसको आप लोग नोट कर लेना, बहुत इजी है। आप लोग 3-4 बार पढ़ लोगे तो माइंड में रहेगा और एग्जाम पे अच्छे से लिख सकोगे। चलिए अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। प्रयोगवादी कवि मानते हैं कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ गए हैं। 2 नंबर है व्यक्तिता की प्रधानता। प्रयोगवादी कविता में सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति व्यक्तिवाद की घोर प्रतिक्रिया हुई। वह समाज से दृष्टि हटाकर अपने तक ही सीमित रहना चाहते हैं। 3 नंबर है बुद्धिवाद की प्रधानता। प्रयोगवाद कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है। इसके कारण काव्य में कहीं कहीं दुर्हत्ता आ गई है। 4 नंबर है प्रयोगवाद में व्यक्तित्व, अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया गया है। 5 नंबर है प्रयोगवादी कविताओं में क्षण को महत्व देकर जीवन को भरपूर ढंग से जीने की चाह बना दी। 6 नंबर है प्रयोगवादी कवियों ने पुराने उपमानों के बजाय नए उपमानों का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है प्रयोगवाद का महत्व। 1 नंबर है विचारों का विकास। प्रयोगवाद विचारों का विकास करने में मदद करता है। 2 नंबर समस्या समाधान। प्रयोगवाद समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करता है। 3 नंबर नए विचारों की खोज। प्रयोगवाद नए विचारों की खोज करने में मदद करता है। 4 नंबर विकास की दिशा। प्रयोगवाद विकास की दिशा तय करता है। 5 नंबर सामाजिक परिवर्तन। प्रयोगवाद सामाजिक परिवर्तन लाने में मदद करता है। 6 नंबर शिक्षा में सुधार। प्रयोगवाद शिक्षा में सुधार लाने में मदद करता है। 7 नंबर विज्ञान की उन्नति। प्रयोगवाद विज्ञान की उन्नति में मदद करता है। 8 नंबर मानव जीवन में सुधार। प्रयोगवाद मानव जीवन में सुधार लाने में मदद करता है। अगर आप लोग इस तरह एग्जाम पे लिखोगे ना, फुल मार्क्स मिलेंगे और आपका पेज भी जल्दी भर जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि इजी टाइप में है इसका आंसर। चलिए प्रयोगवाद का विकास के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक चरण में है। इस चरण में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के माध्यम से प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया। 2 नंबर है वैज्ञानिक क्रांति। इस चरण में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के माध्यम से नए सिद्धांतों का विकास किया। 3 नंबर है औद्योगिक क्रांति। इस चरण में प्रयोगवाद ने तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 नंबर में है आधुनिक युग। इस चरण में प्रयोगवाद ने विज्ञान, तकनीक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 नंबर में है समकालीन युग। इस चरण में प्रयोगवाद ने तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसमें लास्ट में है प्रयोगवाद के विकास में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान, जिन्होंने बहुत योगदान दिया। गैलीलियो है, न्यूटन है, डार्विन है, आइंस्टीन है, मार्क्स है। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग को अच्छा लगा तो नोट बना लेना जल्दी से और अपना पढ़ लेना। जिसका एग्ज़ाम में प्रयोगवाद टॉपिक पूछेगा तो ये बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप लोग लिख सकते हैं ईजिली। मतलब याद नहीं भी करोगे तो माइंड में आपको घुस जाएगा। इसमें मतलब ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।